अमेरिका में संघीय सरकार का शटडाउन जारी हो गया है, जिससे हजारों सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के फरलो पर भेजा जा रहा है। फरलो का मतलब होता है विभागों में काम जारी रहता है लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता। शटडाउन की वजह से कई गैर जरूरी सरकारी कार्यक्रम और सेवाएं भी ठप होने का खतरा है। ये 2018 के बाद अमेरिकी सरकार का पहला शटडाउन है। गैर अनिवार्य कर्मचारियों के लिए ये हालात आर्थिक और निजी तौर पर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। अमेरिकी सीनेट में सरकार को फंड देने के लिए डेमोक्रेट्स का प्रस्ताव पास नहीं हो सका। वोटिंग परिणाम 47 के मुकाबले 53 रहा, जबकि बिल को पास कराने के लिए जरूरी 60 वोट चाहिए थे। इसके बाद रिपब्लिकन का फंडिंग बिल भी 55 के मुकाबले 45 से खारिज हो गया। शटडाउन शुरू होने के बाद व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर शटडाउन काउंटडाउन क्लॉक लगाया गया है। पेज पर इसे डेमोक्रेट शटडाउन बताते हुए लिखा गया है कि लोग डेमोक्रेट्स के हालातों से सहमत नहीं हैं। अब विवाद का मुद्दा $1.7 ट्रिलियन है, जो सरकारी एजेंसियों को चलाने के लिए फंड करता है। इस सरकारी कुल $7 ट्रिलियन बजट का लगभग 1/4 हिस्सा है। बाकी का ज्यादातर बजट स्वास्थ्य और रिटायरमेंट प्रोग्रामों और बढ़ते हुए $37.5 ट्रिलियन कर्ज पर ब्याज भुगतान में जाता है। राइटर्स के मुताबिक सरकारी एजेंसियों ने विस्तृत शटडाउन योजनाएं भी जारी कर दी हैं, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, ग्राहक सेवा और दूसरी गैर जरूरी गतिविधियों के कार्यालयों को बंद करना शामिल है और दसियों हजार कर्मचारियों को बिना वेतन घर भेजा जाएगा। सैन्य जवान, सीमा सुरक्षा कर्मी और दूसरी आवश्यक कार्य करने वाले कर्मचारी अपने काम पर बने रहेंगे, लेकिन वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कांग्रेस इस विवाद को हल नहीं कर देती। चलिए पहले आपको बताते हैं कि शटडाउन क्या होता है और इस दौरान क्या होता है। अमेरिका की सरकार का बजट हर साल कांग्रेस यानी संसद पास करती है। ये बजट तय करता है कि सरकारी विभागों, कर्मचारियों और योजनाओं पर कितना पैसा खर्च होगा। जब कांग्रेस के दोनों सदन, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और राष्ट्रपति के बीच बजट या नीतियों को लेकर टकराव हो जाता है तो सरकार के पास पैसे की आपूर्ति बंद हो जाती है। ऐसे हालात में कई सरकारी कामकाज आंशिक या पूरी तरह ठप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसे शटडाउन कहा जाता है। गैर जरूरी सरकारी विभाग जैसे म्यूजियम, पार्क, कुछ प्रशासनिक दफ्तर बंद हो जाते हैं। लाखों सरकारी कर्मचारी या तो बिना वेतन घर बैठ जाते हैं या उन्हें वेतन रोककर काम करना पड़ता है। हालांकि सुरक्षा, सेना, पुलिस, अस्पताल और आपातकालीन सेवाएं चलती रहती हैं। अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है क्योंकि सरकारी खर्च रुक जाता है। अगर शटडाउन लंबा खिंचता है तो सीआर यानी कि कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन एक अस्थायी बजट कानून है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कांग्रेस और राष्ट्रपति नया वार्षिक बजट पास नहीं कर पाते। सीआर के जरिए सरकार को कुछ समय के लिए पुराने या सीमित फंडिंग स्तर पर काम करने की अनुमति मिलती है। इससे सरकारी विभाग चालू रहते हैं, कर्मचारी काम पर लौटते हैं, लेकिन नए प्रोजेक्ट या बढ़ा हुआ खर्च नहीं किया जा सकता। मतलब जितना पैसा सीआर देता है, सरकार को उतने ही पैसे में काम चलाना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस बार शटडाउन की वजह क्या है। इस बार अमेरिका में शटडाउन की वजह अफोर्डेबल केयर एक्ट है। विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि कोई भी खर्च बिल पास होने पर अफोर्डेबल केयर एक्ट की सब्सिडी को स्थायी रूप से जारी रखना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ये इस साल के अंत में खत्म होने वाली है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो 24 मिलियन अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की लागत में तेजी से इजाफा होगा। इसका सीधा असर उन राज्यों पर पड़ेगा जो ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के नियंत्रण में हैं, जैसे फ्लोरिडा और टेक्सास, जहां गरीब लोगों को कवरेज देने वाले कानून के दूसरे हिस्से लागू नहीं किए गए हैं। विपक्ष ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि ट्रंप इस कानून के लागू होने के बाद किसी भी बदलाव को उलट ना सके। दरअसल ट्रंप के निशाने पर विपक्षी दल डेमोक्रेट्स पार्टी की कई अहम और लोकप्रिय योजनाएं हैं। ये योजनाएं हैं अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी कि ओबामा केयर, मेडिकेड और चिप, फेडरल स्टूडेंट हेड स्टार्ट प्रोग्राम, सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम, टेम्पोररी असिस्टेंस फॉर नीडी फैमिलीज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन योजनाओं के जरिए अमेरिका का एक बड़ा वर्ग डेमोक्रेट्स पार्टी के साथ जुड़ा है और यही वजह है कि रिपब्लिकन पार्टी के सबसे ज्यादा निशाने पर ओबामा केयर योजना है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को ये योजना शुरू से खटकती रही है। ट्रंप और रिपब्लिकन शटडाउन या RIF के जरिए इस योजना को प्रभावित या रोकना चाहते हैं। ये योजना 2.5 करोड़ अमेरिकियों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराता है, मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए सब्सिडी टैक्स क्रेडिट्स बढ़ाता है। ट्रंप का मकसद है कि फंडिंग कम करके या RIF के जरिए स्वास्थ्य विभाग
और ACA कार्यक्रमों को धीमा करना। इस योजना की वजह से ओबामा सरकार के वक्त अमेरिका को 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2013 के दौरान शटडाउन झेलना पड़ा था। वजह थी विपक्ष की भूमिका में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के सांसदों ने इस बिल की फंडिंग रोकने की कोशिश की। उनका तर्क था कि ACA यानी कि ओबामा केयर देश के लिए महंगा और सरकारी खर्च बढ़ाने वाला है। कांग्रेस और राष्ट्रपति बार बार समझौते नहीं कर पाए, इसलिए सरकार का कुछ हिस्सा 16 दिन तक बंद रहा। चूंकि योजना को अमेरिका के लोगों का सपोर्ट था, इसलिए ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को झुकना पड़ा। 17 अक्टूबर 2013 को रिपब्लिकन ने ACA की फंडिंग रोकने की मांग छोड़ दी। ओबामा सरकार को पूर्ण बजट और फंडिंग मिल गई और शटडाउन खत्म हुआ। उस वक्त तो ट्रंप की पार्टी तत्कालीन डेमोक्रेट्स पार्टी की सरकार को नहीं झुका पाई, लेकिन अब ट्रंप ने इस जैसी कई योजनाओं के खत्म करने के लिए बजट कम कर दिया है, जो डेमोक्रेटिक नहीं चाहते थे, और मामला शटडाउन तक पहुंच गया। आपको बता दें कि ट्रंप के शासनकाल में पहला शटडाउन 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक रहा। वजह थी ट्रंप ने मैक्सिको सीमा पर दीवार के लिए $5.7 अरब मांगे, जबकि विपक्षी दल डेमोक्रेट्स ने फंड को नकार दिया। इसका असर यह हुआ, लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिए गए, एयरलाइंस, नेशनल पार्क और म्यूजियम बंद, अरबों का डॉलर आर्थिक नुकसान। इसके बाद राजनीतिक, जनता, मीडिया और कांग्रेस से दबाव बढ़ा और ट्रंप को विपक्ष के आगे झुकना पड़ा। अस्थायी फंडिंग यानी कि CR पास हुई, सरकार चालू हुई, कर्मचारियों को बकाया वेतन मिला, दीवार का फंड बाद में चर्चा के लिए टाल दिया गया और शटडाउन खत्म हो गया, यानी कि ट्रंप को यहां नाकामी हासिल हुई। कांग्रेशनल बजट ऑफिस के मुताबिक इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को $3 अरब का नुकसान हुआ, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का लगभग 0.02% था। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होगा। ट्रंप अपनी जिद पर अड़े रहते हैं या फिर विपक्ष अपनी जिद पर, लेकिन इसका सीधा असर अमेरिका के लोगों को चुकाना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.